नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को झारखंड एसएससी सीजीएल का मैं प्रैक्टिस सेट संख्या 17 करवाना जा रहा हूँ। ये है शिवांगन पब्लिकेशन का बुक। तो आइए शुरू करते हैं 17 मॉडल सेट 17 का पहला क्वेश्चन। संथाल परगना में नगारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टामाका, टामाक, टामाक, टामाक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, खद्दी व परब वो तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम हैं? तो वो है सरहुल के नाम हैं। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो वो है कपास। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है 3। झारखंड राज्य में देश कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो वो उत्पादित किया जाता है 40%। झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो किया गया था 1989 ईस्वी में। अगला, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्र है, राज्य सरकार का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सदानों की मुख्य भाषा संथाली है, यही गलत है। बाकी संथालों की सदानों का मुख्य भोजन चावल है, सदानों का मुख्य भोजन चावल है। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, और सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। और सदान समाज पितृसत्तात्मक होता है, सदान पितृसत्तात्मक होता है। सदानों का मुख्य भाषा संथाली नहीं है, तो फिर कौन सा भाषा है? नागपुरी है, खोरठा है, पंच परगनिया है एवं कुरमाली भाषा है, जो कि भोजपुरी एवं मागधी भाषा की उपबोलियां मानी जाती है। उड़ाव के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उड़ाव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यही सत्य नहीं है। बाकी इनमें से ये दोनों ही सत्य है, ये वाला गलत है। मैंने ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा 10 का सी। लेकिन उड़ाव अपने उड़ाव अपने को कुरुख कहते हैं। उड़ाव अपने आप को क्या कहते हैं? कुरुख। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह कितनी नंबर की है? तो तीसरी जनसंख्या वाली है। यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह उड़ाव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक वाली जनजाति है। दस का सी कथन सत्य नहीं है। एक्चुअली ये सत्य है दोस्तों, ये वाला गलत है। देखिए एक बार फिर से हम पढ़ के सुनाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। उड़ाव अपने आप को कुरुख कहते हैं, तो ये तो सही है। फिर कहा जाता है कि यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये वाला कथन सही है। लेकिन भारत की यह चौथी सर्वाधिक है, ये तीसरी नहीं दोस्तों, चौथी है। 11 नंबर, चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा था? तो वो रखा था लोहरदग्गा के जंगलों से। कहाँ के जंगलों से? तो लोहरदग्गा के जंगलों से। तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो वो हत्या कर दिए थे बोधन सिंह ने। टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? बुधनी भगत। निम्न में से किस पार्टी से पॉल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? तो उपयुक्त सभी से संबंध था। छोटा नागपुर उन्नति समाज से, आदिवासी महासभा से और किसान सभा से भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये पहला ही गलत है। कह रहा है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1936 में हुआ, जो कि गलत है, क्योंकि ये गठन 1933 में हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा तथा प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। बोनीफेस लकड़ा
ये अध्यक्ष हुआ करते थे पहला, और प्रथम महासचिव इग्नेस बेक हुआ करते, इग्नेस बेक थे। अब सेकंड, ये पहला गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा, 15 का ए ऑप्शन होगा, और बी और सी और डी ये तीनों ही कथन सही है, बस यही गलत था जिसकी हमको पहचान करने कह रहा था। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन 1968 में हुआ। कब हुआ अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन? 1968 में। बिहार के प्रथम झारखंड मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे। बिहार के प्रथम झारखंड मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे। झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। ये सब सही बात है। 16 का देखिए मिलान करने का है जनजातीय और धार्मिक विशेषज्ञ से, तो संथाल को के विशेषज्ञ नाइके के नाम से जाना जाता है। संथाल नाइके मुंडा पाहन होको देवो नवा से चेरोको गोसाई के नाम से गोसाई इसके धार्मिक विशेषज्ञ हुआ करते हैं। बादाम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। बादाम का किला का निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? हेमंत सिंह ने करवाया था रामगढ़ में। और ये रामगढ़ जो है हजारीबाग के जिले के बादाम नामक स्थान पर स्थित है। बादाम के किले ने हेमंत सिंह ने एक अग्निदेव का मंदिर बनवाया था। एक अग्निदेव का मंदिर बनवाया था। इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है एक्चुअली में। जैसे देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ जो बुक में दिया गया है और समझिएगा कि क्या कह रहा है। पहला को ये तो कह रहा है कि संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बताता है कि डी है, ए और बी दोनों सत्य है। लेकिन देखिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। कह रहा है कि बादाम का जिला, ये बादाम का किला जो ये बादाम है, इसका किला झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में है। ये जान लीजिए कि बादाम का किला हजारीबाग जिले में स्थित है, यानी इस हिसाब से ये सी ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ही गलत है और ऑप्शन सी सही होगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया, बहुत सारा इस पब्लिकेशन में गलत आंसर भी दिया जा रहा है। तो आप इसका आंसर कोई पूछा जाए तो सिर्फ सी होगा दोस्तों, ए और बी दोनों ही गलत है। तो बादाम का किला याद रखेंगे कि झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला में है, बादाम नामक स्थान पर स्थित है। और इस किले का निर्माण नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था। ये बात तो सच है कि नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, लेकिन रामगढ़ ये वाला बात गलत है। ठीक है। बादाम के किले हेमंत सिंह ने अग्निदेव का मंदिर बनवाया, इसमें ये कह रहा है, जबकि अग्निदेव का नहीं, मंदिर तो बनवाया गया है लेकिन शिव मंदिर बनाया गया है। ठीक है। 18 नंबर, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये सब कथन सभी इसमें सत्य है। राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है, माने उसके राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रयंत्र पे काम करते हैं। झारखंड विधानसभा, अगला सवाल देखिए कि झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया? तो वो पेश किया गया था रामेश्वर उरांव के द्वारा। हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों से को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करने कह रहा है। तो इसको चलिए मिलान करने कह रहा है तो मिलान करते हैं। तो मिलान कीजिए और मिलान करके बताइए आंसर क्या है। इसमें ऑलरेडी सब मिले हुए हैं कि ओ पर तीपी विवाह वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह होता है। ओपर तीपी विवाह में क्या होता है कि वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह होता है। और राजी खुशी विवाह माने वर वधू की इच्छा से विवाह होता है। राजी खुशी विवाह में वर वधू की इच्छा से विवाह होता है। आदि विवाह में क्या होता है कि वधू द्वारा विवाह होने तक जबरदस्ती वर के घर रहना। आदि विवाह का मतलब में क्या होता है कि वधू द्वारा विवाह होने तक जबरदस्ती वर के घर रहना। आदेर विवाह क्या होता है कि वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना। आदेर विवाह में क्या होता है कि वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना। झारखंड के चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो वो कथन इसमें से आपको सारे के सारे कथन ही सत्य मिलेंगे। तो देखिए कौन से कथन सत्य हैं।
पहला कथन कह रहा है कि यहाँ के चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विशेष विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। ये वाला कथन सत्य है। दूसरा, झारखंड के चित्रकला में उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा का स्रोत है। ये वाला भी बात सही है। राज्य के चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा मिलती है। निम्नलिखित में से अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये वाला कथन गलत है। दौड़ संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। दौड़ उड़ाव और विवाह का विषय गीत है, ये कथन गलत है। बाकी सारे का सारा कथन सत्य है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य होता है, याद रखिएगा। डोमकच विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। डोमकच विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन है जो सत्य है या असत्य हम लोग पहचानते हैं। कह रहा है कि बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन की व्याख्या की है। तो ये वाला कथन तो सत्य है कि बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन करने की व्याख्या की है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी कथन सत्य है कि यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। ये भी कथन गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। ये वाला पॉइंट सी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं गलत है, इसमें सब सही है। इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 में क्या कह रहा है कि बहुड़ा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सारा का सारा कथन सत्य है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। यह पर्व अनाज की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर दूसरा, यह पर्व भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये भी सही है। इस पर्व को राइज बहरलक नाम से भी जाना जाता है। बहुड़ा पर्व को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइज बहरलक पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और ये पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में यह पर्व अनाज की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 का, सुशीर वाद्य के अंतर्गत झारखंडी वाद्य यंत्र है। झारखंडी वाद्य यंत्र कौन है सुशीर वाद्य के तहत? तो बांसुरी, सुनाई, सिंगा, मदनभेरी बांसुरी, सनाई, सिंगा, मदनभेरी। झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तो किसके साथ किया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक के साथ। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट करने के लिए कौन सी योजना से चालू कर रहा है? तो वो कर रहा है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अब देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। मिलान करने कह रहा है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन, आइए मिलान करते हैं। तो इसके ऑलरेडी मिला हुआ है कि दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। ये जो दलमा है पूर्वी सिंहभूम में है, और बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है, और पलामू अभ्यारण्य भी लातेहार में ही है। डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज के लेखक निम्न में से कौन है? खड़िया लैंग्वेज के लेखक में से कौन है? तो थेसेंस और एच फ्लोर हैं, दोनों ही हैं। एच फ्लोर और थेसेंस दोनों ही हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड राज्य बन जाने के बाद जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार की पत्रिका बन गई? तो वो कौन था? तो वो था आदिवासी। डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो वो था इनमें से कोई नहीं था, यानी फ्रेडरिक बाच भी नहीं था, अगस्ट ब्रांड भी नहीं था, एमिलो स्कॉच भी नहीं था। तो कौन था? डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति गणपत था, जिसे ग्राबियल नाम दिया जाता है। कौन था? गणपत था। गणपत था, जिसे क्या नाम दिया गया? ग्रेबियल नाम दिया गया। ग्राबियल
ग्राबियल नाम दिया गया। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो गणपत, उसको ग्राबियल के नाम से भी जाना जाता है। अब 32 का क्वेश्चन का आंसर देखिए। 32 में मिलान करने कह रहा है, तो आइए हम लोग 32 में मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ है दोस्तों? तो ये है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ है? जमशेदपुर में। फिर दूसरा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। फिर मृदा शोध अनुसंधान कहाँ है? हजारीबाग में। मृदा शोध एवं अनुसंधान कहाँ है? तो हजारीबाग में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची में। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर कह रहा है फिर से सूची को मिलाने कह रहा है, तो आइए मिलाते हैं। राज पुस्तकालय रांची, राज पुस्तकालय रांची कब बना था? तो 1953 में। 1953 में। फिर राज पुस्तकालय धनबाद कब बना था? 1956 में। राज पुस्तकालय धनबाद कब बना? 1956 में। परमंडलीय पुस्तक हजारीबाग कब बना? 1922 में। परमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग कब बना? 1922 में। राज पुस्तकालय दुमका कब बना? 1952 में। राज पुस्तकालय दुमका कब बना? 1952 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी, ये वाला सत्य नहीं है। कविता कुमारी का संबंध लॉन टेनिस खेल से है, ना कि तीरंदाजी से। कविता कुमारी का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। किससे संबंध है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से संबंध है। टेनिस से संबंध है। अच्छा, देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए AMU का संपन्न हुआ। तो ये बात सही है कि देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 साल के लिए MOU संपन्न हुआ है। M विजय कुमार का संबंध कराटे खेल से है। M विजय कुमार का संबंध कराटे खेल से है। वीरेंद्र लकड़ा का संबंध हॉकी खेल से है। वीरेंद्र लकड़ा का संबंध हॉकी खेल से है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है भाई? तो आइए देखिए, हम लोग पता करते हैं। इसमें दोनों ही कथन सत्य है। हीरामणि सिंह के अंडर 19 बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। हीरामणि सिंह क्या चीज़ में जीते हैं स्वर्ण पदक? तो इंडियन राउंड बालिका इंडियन राउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में। झारखंड के शुभम बनर्जी ने फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड के शुभम बनर्जी जो हैं वो फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला सवाल 36 का। 36 का देखिए मिलान करने कह रहा है, तो 36 का मिलान करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। इसका पहले आंसर मिला लीजिए। इसका आंसर जो है ये है 1 2 3 4, इसका ऑलरेडी मिला ही हुआ आंसर है। तो चलिए मिलान करते हैं। नीतू चाहल मुक्केबाजी से संबंधित हैं। नीतू चाहल मुक्केबाजी से। ईशान किशन क्रिकेट से। पंकज रजक हॉकी से। पंकज रजक हॉकी से। रितेश आनंद एथलेटिक्स से। रितेश आनंद एथलेटिक्स से। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि झारखंड लोकसभा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तब वो किया गया है 315 के तहत। वो किसके अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 315 के तहत किया गया है। और कब किया गया था? तो 2002 ईस्वी में। 38 नंबर, पंचायती राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है जिला परिषद। झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन हैं? तो वो कितने प्रतिशत में है खुले वन? तो 14.08% पे। 14.08% पे खुले वन है। निम्नलिखित में से किसको मिलान गलत है? इसमें मिलान कौन सा है गलत है, ये पता करने कह रहा है। तो आइए पता करते हैं। ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण के लिए ये गलत है। ऑपरेशन जो नई दिशा है वो महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं है। बाकी ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना है। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना है ऑपरेशन जस्टिस। ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए? तो लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। ऑपरेशन कॉम्ब किसके लिए है?
तो वो है रेलवे में डकैती रोकने के लिए। अब देखते हैं समान अध्ययन से 30 प्रश्न। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो वो किससे संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं वाराणसी से। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेरशाह सूरी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो वो कहा है एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 46 नंबर का देखिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो वो हुआ था गोविंद वल्लभ पंत। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीवी नरसिम्हा राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1947-1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो वो है बिहार। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो वो हैं विशाखापत्तनम और कोच्चि, ये दोनों ही प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और बाकी दोनों का दोनों चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। 53 का आंसर देखिए। 53 में कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है? तो 53 में मैग्नीटॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये सही सुमेलित है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 55 नंबर देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो देखिए इसमें भारत का लिंगानुपात 945 और 1000 में 945 गलत दिया गया है, क्योंकि इसका सही जवाब 943 होगा। 943 होगा। भारत का लिंगानुपात 943 होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। और भारत की 10 वृद्धि थी 2011 में 17.17 था। 10 की वृद्धि 17.17 और भारत का कुल साक्षरता दर 73% है। निम्नलिखित में से कौन कोस्टा रिका की राजधानी है? कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोन्स है। सैन जोन्स। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो उद्यम की परिसंपत्तियों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। 59 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। तो वो प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अब देखते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 61 नंबर के प्रश्न की तरफ। विश्व के सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? देखते हैं 61 नंबर प्रश्न में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत। विश्व के सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है?
तो वो मनाया जाता है 31 मई को। कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वो किया गया है 74%। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 74%। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में 75% बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी? तो वो गायब हो जाएगी हिंदू कुश हिमालय। हिंदू कुश हिमालय से। इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने पुष्टि की कि किसी का नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया था? तो वो खोजा गया है तमिलनाडु में। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है? तो वो बन गया है 2030 तक। 2030 तक। अब देखते हैं समान विज्ञान से 20 प्रश्न। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है स्थिर रहता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो वो है टंगस्टन। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वो निर्भर नहीं करती है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो वो है दूरी। दूरी जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। 75 नंबर। 1 पास्कल में बराबर कितना होता है? तो वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो वो बनाता है इथाइल प्रोपाइन और ब्यूटाइन का। 78 में निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बन रहता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एस्टर। इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? नलिका। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो वो है विटामिन। मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल है। वह प्रबल है। मानव के भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है ग्रसनी। समान मार्ग है ग्रसनी। पुष्प में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 होते हैं। 86 नंबर। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो इलिसा शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंड, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वो है जीवाणु। जीवाणु। पौधों में बौना पर निम्नलिखित में से किसका उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। ईमेल का गठन किसने किया? तो वो किया रेटोमिलिंसन ने। रेटोमिलिंसन ने। अब देखिए 90 का। 90 में कह रहा है 90 कह रहा है कि इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो देखिए क्या इसका जवाब हो जाएगा। जमुनापरी बकरी का, जमुनापरी जो है बकरी का ब्रीड है। और मदाबरी भैंस का है। और कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गी पालन के लिए है। और मालवी गाय के लिए है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से गणित और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग बढ़ेंगे 131 नंबर पे जो कि कंप्यूटर से आधारित क्वेश्चन हैं। तो आइए 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस मॉडल सेट का, फिर हम लोग बढ़ेंगे 18वां पे। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों टोकन। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वैन। वे क्या कहलाता है? वैन। नेशनल ई गवर्नेंस
प्लान के अंतर्गत HWAN है। तो ये क्या है? यह है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है रिफ्रेश का। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो टीम बर्नर्स ली ने। भारतीय आईटी अधिनियम को वर्ष कब अधिसूचित किया गया था? तो वो किया गया है 2000 में। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो वो है अजूर नहीं है। ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करता है। तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है आइकॉन्स। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है विंडोज प्लस डी। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो वो है IBM लोटस सिम्फनी। IBM लोटस सिम्फनी। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो वो है कैलिबरी। टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप भी क्लिक करते हैं तो वो हो जाएगा बोल्ड। एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह किसमें भी दिखाता है? तो वो दिखाता है फार्मूला बार में। MS पावर पॉइंट में किस मेनू मद में स्लाइड सॉर्टर विकल्प शामिल है? तो वो है व्यू। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। प्रिंटर होता है तो प्रिंटर आप ही बताइए क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो वो है रैम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो वो है फॉरट्रान। तो इस तरीके से सेट संख्या 17 खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सेट संख्या 18 के तरफ। इस वीडियो का आखिरी सेट होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं मॉडल प्रश्न 18। तो इसमें झारखंड से स्टार्ट हो रहा है 18 में। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा ये वाला। देखते हैं। हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था? तो वो किया है 6 अप्रैल 1820 में। हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया? 6 अप्रैल 1820 को। गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में कौन भूमिज नेता थे? तो वो कौन थे? उपरोक्त सभी थे। गर्दी सरकार थे, बुल्ली महतो थे और सूरा नायक थे। गर्दी सरकार थे। गंगा नारायण सिंह के पक्षकार कौन थे? जो निम्न में कौन भूमिज नेता थे? तो गर्दी सरकार, बुल्ली महतो और सूरा नायक। तत्वाद किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे भी। अब इसको 4 नंबर में देखिए मिलान करने का रहा। कौन सा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? रांची में। बिरसा स्टेडियम रांची में। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में। तो शताब्दी, बिरसा, जयपाल ये सब रांची में है। किनन जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न देखिए। अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वो है हॉकी से। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो पूर्वी सिंहभूम का जिला। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पूर्व पश्चिम में। जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो वो चलाया गया सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में। हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 के डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को निम्न में से कौन सा पद सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया है सेनापति का पद।
हजारीबाग के विद्रोही सैनिकों के द्वारा 1857 में डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को कौन सा पद सौंपा गया था? तो सेनापति का पद। हो लोगों ने जब हो लोगों ने माने हो जनजाति ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया कर देने का स्वीकार किया? तब वो कितना कर स्वीकार किया था? तो उपयुक्त सभी 8 आना भी, 1 रुपया भी, 50 पैसा भी स्वीकार कर लिए थे। झारखंड के किस जिला में सोन नदी का प्रवाह है? तो वो है पलामू एवं गढ़वा। पलामू एवं गढ़वा। और जानबे करते होंगे कि झारखंड राज्य के पलामू एवं गढ़वा जिले में सोन नदी का प्रवाह है, जिसका उद्गम मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक से होता है। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक से होता है। अब देखिए ये 12 में सही पूछ रहा है कथन के बारे में कि कौन से सही हैं। तो ये आपको पता होगा ये तीनों ही कथन सही हैं। देखते हैं कौन से कथन हैं। पहला कह रहा है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो कृषि है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। झारखंड की जनजाति का प्राचीनतम धर्म सरना धर्म है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है दोस्तों? तो सरना धर्म है। जनजातियों में अंतिम संस्कार सबको गाड़ने, दफनाने या सबको जलाने की प्रथा प्रचलित है। जनजातियों में अंतिम संस्कार सबको गाड़ने, दफनाने या सबको जलाने की प्रथा प्रचलित है। भूषण सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने मैंने इंडिया नामक संस्था स्थापित की, यही भूषण सिंह के संबंध में गलत कथन है, क्योंकि शरद चंद्र राय ने मैन इन इंडिया का संस्था का स्थापना कौन किया था? तो शरद चंद्र राय ने। बाकी पलामू में चेरों का राजा थे ये भूषण सिंह कौन थे? तो पलामू में चेरों का राजा थे और भूषण सिंह ही थे इसे चेरो जनजाति के थे। भूषण सिंह कौन थे, कहाँ के थे? तो चेरो जनजाति से थे। 1802 में इनको फांसी दे दिया गया था। अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो वो किया गया 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। 15 का क्वेश्चन देखिए। 15 में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो 15 में ये दोनों कथन सत्य है, बाकी तीसरा गलत है। भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में हुआ, तो ये सही है। भूमिज विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 1832 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। अब देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। उराव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है धूमकुड़िया। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो वो है उपयुक्त सभी। अगरिया असुर भी है, बिरजिया असुर भी है और वीर असुर भी है। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो अगरिया असुर, बिरजिया असुर और वीर असुर। निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो वो कौन सा पूजा है? तो वो है सूरजशाही पूजा। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी? तो वो हुआ था इंद्र जत्रा मेला। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद सही कथन का पहचान करें। तो इसके दोनों ही कथन सत्य हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा संख्या 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। तो ये झारखंड में क्या है? ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। दूसरा पॉइंट भी सही है। राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर 2010 में संपन्न हुआ था। निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो किसको निपुणता प्राप्त है? तो हरेन ठाकुर को। अब मर्दानी झूमर के संदर्भ में देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए 22 का कथन। तो इसमें तीनों ही पॉइंट सही है। किसके संदर्भ में? मर्दानी झूमर के संदर्भ में। ये पुरुषों का दमदार नृत्य है। मर्दानी झूमर पुरुषों का दमदार नृत्य है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक हैं। यह नृत्य इंद मेला, जत्रा मेला के अवसर पर आयोजित होता है। कम से कब इस नृत्य को मनाया जाता है? इस नृत्य को किया जाता है तो इंद मेला और जत्रा मेला के अवसर पर। शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तब वो संथाल के द्वारा। कैथा शिव मंदिर स्थित है
कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। 25 का आंसर देखिए। मुरली, बनम, तुरही, टुईला एवं भेर उदाहरण हैं वाद्य यंत्र से। किस चीज़ से? वाद्य यंत्र से। मुरली, बनम, तुरही, टुईला, टुईला किसके उदाहरण है? तो वाद्य यंत्र के। नागपुरी फागस्तक, लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है रचनाकार? घासीराम। पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? बिनंद को। बिनंद को। 28 का आंसर देखिए। निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? मान भूमेग। मान भूमेग। कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो वो हैं शिवचंद्र शर्मा। कौन है? शिवचंद्र शर्मा। जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राढ़ू नदी पर स्थित है। राढ़ू नदी पे। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो रांची में पाया जाता है। टाटा स्टील को डोलामाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो डोलामाइट की प्राप्ति जो होती है गया बिहार से। निम्नलिखित कथन पर विचार करने कह रहा है और विचार करके कथन सही पूछ रहा है, तो इसके भी दोनों ही कथन सत्य हैं। झारखंड में कुल 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड विजन 2010 में कुल 27 सूत्र थे। कितने? 27 सूत्र। प्रधानमंत्री जन धन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है वित्तीय समावेशन है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आयुक्त होता है। निम्न में से किस मिशन को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इसमें आंसर नहीं दिया गया है जिसको जाना जाता है। किसको जाना था? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। 37 को मिलान करने कह रहा है, तो मिलान करिए। आइए, इसमें ऑलरेडी मिला ही हुआ है। तो ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ है? जमशेदपुर में। ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल जमशेदपुर में। कोडरमा प्रशिक्षण केंद्र कोडरमा में और राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान रांची में और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ है? रांची में। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल है कहाँ पे है? तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको नेतरहाट में। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोराम्बे को। कोराम्बे को। झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है? झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है दोस्तों? तो वो खुला है साहिबगंज में। साहिबगंज। 30 प्रश्न देखिए समान अध्ययन से। पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो वो अध्ययन है शिलालेखों का। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो वो शैली है किशनगढ़ शैली। अब देखिए कमल महल का संबंध निम्नलिखित में किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर साम्राज्य से था। 44 में मिलान करने कह रहा है, तो 44 में अगर मिलान करिएगा तो कौन से मिलान सही हैं? तो संथाल विद्रोह ये सही है, 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था और ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 46 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो वो अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 47 नंबर 47 का रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है? तो रेगर नर्क से। किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कब्जा करना। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो वो लागू रह सकता है 3 वर्ष तक।
अगला सवाल, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो वो उल्लेखित है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता का सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 13 के तहत। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो लाया गया 1963 में नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उदयपुर की जावर खाने प्रसिद्ध है जस्ता के लिए। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो उमरिया में स्थित है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो गांधी सागर संबंधित नहीं है। बाकी गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ बांध चंबल नदी पर बना है। देखिए चंबल नदी पे कौन कौन बंधा हुआ है जो बताता हूँ। गांधी सागर चंबल नदी पे है, राणा प्रताप बांध चंबल नदी पे है, चित्तौड़गढ़ बांध भी चंबल नदी पे है, और नर्मदा नदी पे महेश्वर है, बेरली है और इंद्र सागर है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ कौन से हैं। महेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर। महेश्वर, बरगी, इंदिरा सागर। महेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर है से संबंधित है। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 करा कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बंतु, ये जो है बंतु, ये सहारा बंतु जो निग्रोटो जनजाति के परिवार सदृश जो अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में निवास करते हैं, सहारा में नहीं बल्कि भूमध्य रेखीय भागों में निवास करते हैं। यही गलत सही है। मैं इसको फिर से एक बार बढ़िया से सुना देता हूँ, इसमें थोड़ा सा फोटो अच्छे से खिंचाया नहीं था, तो मैं आपको बताता हूँ। जो फुलानी है पश्चिमी, ये पहला में जो है फुलानी है जो कि जनजाति है, ये पश्चिम अफ्रीका की है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की। बंतु, ये जो बंतु है सहारा का नहीं है बल्कि भूमध्य रेखीय भागों में निवास करती है, अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में। और ये मसाई है, मसाई आप जानते होंगे पूर्व अफ्रीका का है। और लास्ट में नुबा है जो कि सूडान में रहता है, नुबा सूडान में रहता है। निम्न में से किस एक की मुद्रा रुपया है? किस एक की मुद्रा रुपया है? तो सेशल्स की मुद्रा रुपया है। मुद्रा वैसे भारत, रुपया जो मुद्रा है वो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और सेशल्स की मुद्रा रुपया है। निम्नलिखित में किस वर्ष G8 की स्थापना की गई थी? G8 की स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को मनाया जाता है। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? सॉकर फुटबॉल खेल का दूसरा नाम है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। सॉकर को फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1965 में। इनवाई टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्कॉट रीड थे। अगला सवाल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2030 प्रदान किया? तो वो प्रदान किया रंजीत कुमार चौहान को। अब देखिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथनों पर विचार करने चलेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 1 2 3 4 है। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल था, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से है। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल, फिल्म ऑफ द ईयर और RRR फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो वो रखा गया है नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने।
शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। रियाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो वो होगी सऊदी अरब की। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। अब देखिए सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो वो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो वो होता है भारहीनता में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो वो है ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो वो लगाता है पता गैल्वेनोमीटर का। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो बेसिक के बने होते हैं। बेसिक धातुओं के ऑक्साइड आमतौर बेसिक होते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो ये होगा 2 6 नंबर। निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो वो हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो है हाइड्रोजन। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अब निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए को गुणसूत्र में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए 82 यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। 83 केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है 86 नंबर। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो वो है अस्टेपेडियस। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी वसा में विलय नहीं है। वसा में विलय कौन कौन नहीं है? तो कीड़ा वसा में विलय होता है और बीसी पानी में विलय होता है। आप याद रखिएगा। एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है कौन है? तो वो है एड्स। मशीनी भाषा क्या है? मशीनी भाषा क्या है? तो एक मातृभाषा है जो कंप्यूटर समझता है। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ड्रोमडेरी। अब मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे और रीजनिंग के प्रश्न, तो इसीलिए आइए 131 नंबर से कंप्यूटर के प्रश्न करते हैं। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो वो करना चाहिए इंटरनेट के द्वारा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो क्या था? B.A. शिवा अय्यादुराई ने। ईमेल का आविष्कार B.A. शिवा अय्यादुराई ने किया था। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में के प्रयोग से की जाती है। तो वो क्या जाता? फॉर्म्स। GRPS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आईना IANA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्ट्स की मान श्रेणी क्या होती है? तो वो होती है 0 से 1023, 1023, 0 से 1023। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो मेमोरी या कीबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज को निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो वो है विंडोज 9। डेस्कटॉप पर तारीख व समय में उपलब्ध होते हैं। किस रूप में उपलब्ध होते हैं? तो टास्क बार में। मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज MS वर्ड का घटक है। एक्सेल में कोई फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। तो किससे शुरू होता है? ये = से शुरू होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प चुनें। तो वो कौन से हैं विषम विकल्प? अंडरलाइन विषम विकल्प है। जबकि बोल्ड
इटैलिसाइज, सब्सक्रिप्ट, ये सारे के सारे किस चीज़ से हैं? अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिसाइज यह एक फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन सबस्क्रिप्ट तथा सुपरस्क्रिप्ट दोनों ही टेक्स्ट का फॉर्मेट है। अब देखते हैं 142। MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट की कट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से चलाया जाता है। तो वो चलाया जाता है रिव्यू। टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू माध्यम से चलाया जाता है। डैश आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं करते हैं। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? तो MSQ नहीं है, बाकी सारा का सारा है। MSQ क्या है? मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है, मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है। MSQ का मतलब मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। बाकी ये तीनों ही वीडियो के लिए है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो लेन नहीं है। बाकी मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कीबोर्ड ये हार्डवेयर का भाग है। अगला सवाल, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये दूसरा नाम है CPU। सॉरी, ये थोड़ा गलत है, आंसर दे दिया गया है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो होगा वो है माइक्रोचिप। कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो वो संबंध है बैबेज से, चार्ल्स बैबेज। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम है। रैम और रोम दोनों हैं, क्या है दोनों? तो दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इस तरीके से दोस्तों 18 नंबर सेट भी मॉडल सेट खत्म हो गया। अब 19-20 जो कि बच गया लास्ट में, जो आपको अगले लास्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप लोग से लेते हैं विदा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहें। चलिए आप लोग से लेते हैं विदा और धन्यवाद।